जैसे कि मैंने आपको एक लास्ट वीडियो में बताया था प्रॉपर्टी का अनडिवाइडेड शेयर का कैलकुलेशन करके किस तरह से प्रॉपर्टी का फेयर वैल्यू निकाल सकते हो। तो आज उससे आगे मैं कुछ और डिटेल में बताने वाला हूँ प्रॉपर्टी का अनडिवाइडेड शेयर का कैलकुलेशन होता किस तरह से। सबसे पहले मैं एक और चीज़ बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको प्रॉपर्टी का अनडिवाइडेड शेयर का कैलकुलेशन करके आपको बताया मैंने कि प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू, बाइंग रेट, ठीक है, वो कितना पे करना है आपको प्रॉपर्टी बाय करते हैं, वह बेसिक कॉस्ट कितनी पे करनी है, वो सारा कैलकुलेशन करके बताया। लेकिन कुछ और लोग भी है, जैसे मान लीजिए वो हाउसिंग.com है, मैजिक ब्रिक्स है, 99 एकर्स है, वो सारी जो रियल एस्टेट जो पोर्टल्स होते हैं उसमें भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टी लिस्टेड होती है। उसमें भी रिसर्च करते हैं कि भाई यहाँ पर क्या रेट चल रहा है, ऑनलाइन जो प्राइस मिल रहा है वो सही है या नहीं है, वो भी रिसर्च करके भी उसके मुताबिक भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन जो मैंने आपको बताया प्रॉपर्टी का अनडिवाइडेड शेयर का कैलकुलेशन करके जो मैंने आपको बताया, वो सबसे अच्छा और कारगर तरीका है। आगे मैं और डिटेल बताता हूँ कि प्रॉपर्टी का अनडिवाइडेड शेयर का कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट। यहाँ पर है ये एक पूरा मैं आपको शोकेस करता हूँ एक हाइपोथेटिकल कैलकुलेशन लेके अनडिवाइडेड शेयर किस तरह से डिराइव होता है, किस तरह से कैलकुलेशन होता है उसका। तो मान लीजिए 5000 स्क्वायर यार्ड का लैंड एरिया है पूरा, प्रोजेक्ट लैंड एरिया यानी, और उसमें टोटल 245 यूनिट्स है, जिसमें से 125 यूनिट्स की साइज़ जो है वो है 200 स्क्वायर यार्ड एंड 120 यूनिट्स की जो साइज़ है वो है 210 स्क्वायर यार्ड। अब यहाँ पर कैलकुलेशन किस तरह से करना है, तो हमें सबसे पहले डिराइव करना है टोटल कंस्ट्रक्शन साइज़ क्या है पूरे प्रोजेक्ट में। यानी कि मान लीजिए 200 स्क्वायर के कितने यूनिट्स है, तो 125, तो 200 इंटू 125 यानी कि 25,000 स्क्वायर यार्ड हुआ, और 210 स्क्वायर यार्ड इंटू 120 यूनिट्स यानी कि टोटल ऑफ हुआ 25,200 स्क्वायर यार्ड। अब टोटल कंस्ट्रक्शन कितना हुआ, तो 50,200 स्क्वायर यार्ड, यानी कि 5,000 स्क्वायर की लैंड में टोटल 50,200 स्क्वायर का कंस्ट्रक्शन है वहाँ पर। तब उसका ये फॉर्मूला है कि टोटल लैंड एरिया यानी कि 5,000 स्क्वायर यार्ड डिवाइडेड बाय टोटल कंस्ट्रक्शन साइज यानी कि 50,200 इंटू करना है हमें सबसे पहले टाइप 1 यूनिट्स का जो स्क्वायर यार्ड है। तो टाइप 1 जो यूनिट की जो साइज़ है वो कितनी है, 200 स्क्वायर यार्ड। तो यानी कि आंसर आएगा हमें 19.92 स्क्वायर यार्ड। एंड टाइप 2 का अगर कैलकुलेशन करेंगे सेम वे यही फॉर्मूला से, तो उसका आंसर आता है 20.92 स्क्वायर यार्ड। आई होप कि आपको पूरा डिटेल समझ में आया होगा। ये जो प्रॉपर्टी का अनडिवाइडेड शेयर के थ्रू अगर आप प्रॉपर्टी का फेयर वैल्यू डिराइव करते हो, तो ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर कारगर रहेगा जहाँ पर आप प्रॉपर्टी नई परचेस कर रहे हो। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब हार्दिक प्रॉपर्टी स्टूडियो।